सो गया वो? हाँ जी। यार कितनी देर कर दी तूने। कब से ना मैं छत पर रुका हुआ था। मैं सोच रहा था कि कब ये सोए और मैं नीचे हूँ। मैं क्या करती, वो सो ही नहीं रहा था। तो यार उसको ना कोई, जैसे बच्चों को लोरी वगैरह नहीं सुनाते, ऐसे सुना दिया करो ना। क्या करूँ, अब उसकी तबीयत भी तो ठीक नहीं रहती है। यार उसकी तबीयत, चलो एनीवे, अभी हम क्यों टाइम खराब करें। अच्छा ये बताओ, आज ना हम रात को कहीं बाहर चलते हैं? हाँ, मैं टाइम से खाना वाना बना दूंगी, वो खाना खा के सो जाएंगे और फिर हम चलेंगे। तुम्हारा दिमाग तो सही है। अभी रात ही तो हो रही है, सोया तो गया, और कितना सुलाएगी तू उसको। अभी की बात कर रहा हूँ ना मैं जाने के लिए। अच्छा, आज ही की? ओके ओके, वो उठ तो नहीं जाएगा ना? तूने यार गोली डाल ही नहीं गया डाली तो थी, पर थोड़ा सा डर लग रहा है। यार। चलो ऐसे करते हैं, आज रहने देते हैं, ठीक है? तो आज हम इस घर में ही मस्ती करते हैं ना फिर। हाँ ये सही रहेगा। बिल्कुल। लॉक लॉक तो लगाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं नहीं, लॉक नहीं लगाते। अच्छे से सब कुछ सेटल किया ना? हाँ। चलो फिर, देरी किस बात की। तुम्हें मालूम है मेरा दिन कैसे गुजरा? मुझे तो कब से इंतजार हो रहा था कि ये शाम कब आ डलेगी और मैं और मेरा- तुम एक दूसरे के पास होंगे। मेरा खुद दिन यही सोच सोच के करता है, कब ये सोए और कब तुम आ जाओ। चलो, जब तक चल रहा है तो ऐसे ही चलेगा ना। ठीक है। फिर अब और बर्दाश्त नहीं होती जब मुझसे ये दूरी। चलो। सीमा, क्या हुआ, ठीक हो? हाँ हाँ ठीक हूँ। लाइट तो बंद कर दो कम से कम, ये भी मेरी ड्यूटी बनती है। अरे नहीं ना, वो आप सो गए थे एकदम से, कर देती हूँ मैं तो सो गया था, तुम तो जाग रही थी कि नहीं? हाँ ठीक है ना, जाग रही थी मैं, कर देती हूँ बंद। मालूम है कितना बिल आ जाता है हर बार? हर काम तुम्हें समझाना पड़ता है। आपके बोलने से कौन सा बिल कम हो जाएगा? फिर तुम्हारे काम करने से तो हो जाएगा मैडम। मैं कर दूंगी लाइट बंद। कर आप दो। सोए थे तो मेरी भी आंख लग गई, इसमें इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? मतलब अगर आपको बात बताओ तो चलाने वाली बात होगी। आपको खुद पता होना चाहिए कि नहीं? आप तो हमेशा ही ऐसे चिल्लाते हो। अंतर्यामी थोड़ी हो मैं जो सारी बातें खुद से सोच के रखूंगी। तो दूध पीती बच्ची भी नहीं हो। हाँ ठीक है, सो जाओ आराम से। खुद चिल्लाए हो, मेरी भी नींद खराब करके रख दी है। और जो तुम रात भर खर 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 खराटे लेती वो मैं बोला कभी? कोई बात नहीं, बहुत जल्द खराटे भी बंद हो जाएंगे। बहुत जल्द खराटे भी बंद हो जाएंगे, अभी तक तो हुए नहीं है। हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा तुम्हें। ऐसे बोलने से कुछ नहीं होता, समझे? अरे मैं बहुत अच्छी दवाई लेती हूँ खराटे बंद होने की, हो जाएंगे। हाँ मुझे मालूम है, सुनता तो मैं ही हूं ना। दवाई लेती हो मैं भी सुनती हूँ, तुम भी बहुत जोर जोर से सांस लेते हो, ठीक है? तो सांस लेना भी बंद कर दूं क्या? कमाल है। अब आधी रात को तुम्हें इतना चिल्लाने की क्या पड़ी है? सो जाओ आराम से। खुद की नींद तो खराब करते ही करते हो, मेरी भी कर देते हो। सो जाओ आराम से। मुझे ना अचानक सपने में कुछ ऐसा दिखा कि डर गया था मैं। तुम्हारे तो सपने पता नहीं किस किस तरह के आते हैं तुम्हें। कभी तुम डर जाते हो, कभी तुम बौखला जाते हो। हे परमात्मा, इससे कौन बचाए। हो जाओ आराम से। ऐसे नींद आती भला कोई? एक तो इतना भयानक सपना। ऐसा क्या देख लिया भयानक तुमने सपने में? मैंने जो देख लिया मैं वो बता ही नहीं सकता तुमको। तुम भी डर जाओगी, समझे? ऐसी कौन सी अपनी चुड़ैल देख ली सपने में जो मैं डर जाऊंगी? चुड़ैल सपने में देखने की जरूरत है? तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? मतलब क्या है? अपना चेहरा साफ करो जा करके, और दवाई तो मेरे को दे देते। आप अच्छा। उठा के, तुझे मालूम मैं सो रहा था, मुझे नहीं याद रहा, तो दवाई दे। आज तुम्हें याद आ रहा है कि मैं चेहरा धो लूं? जिस दिन मुझसे शादी की थी तब भी इसी चेहरे से ही शादी की थी तुमने, ठीक है? आज तुम्हें इस चेहरे में कमियां नजर आती हैं। एक तो सारा दिन घर का काम करो, ऊपर से तुम्हारा देखो, और तुम्हें फिर पता नहीं कौन कौन से अजीब सपने आ जाते हैं रात को। तो इसमें भी मेरी गलती है क्या? दिन में मैं काम में लगी रहूं, रात को तुम्हारे सपने सुनूं, मतलब मैं तो आराम ही ना करूं कभी। काम ही तुम कर रही हो ना। आपने मुझे कोई नौकर चाकर तो दो चार लगा के दे नहीं रखे ना, जो आके यहाँ सारे घर का काम करेंगे? हाँ नौकर चाकर चाहिए, बहुत बड़ा महल है ना राजा महाराजाओं का। मेरे लिए तो मतलब यही तुम्हें है। कुछ बैठे बैठे खाना चाहिए, काम ना करना पड़े। अरे काम करोगे तो शरीर तुम्हारा ठीक होगा। अरे कैसी बातें करते हो? अगर काम वाली होगी तो भी कौन सा वो सारा काम कर देगी? सिर पे तो फिर भी खड़े रहना पड़ता है, आराम तो फिर भी नहीं मिलता। क्या अब तक कुछ उठा के ले जाए तो घर इससे से? अच्छा काम ही कर लो जब उसके सिर पे खड़े रहना है। और भी बहुत से काम होते हैं। देखो सीमा, अगर तुम काम करती हो तो मैं भी कोई फ्री में नहीं रहता। सारा दिन मुझे भी थकावट होती है, समझे? मैं जानती हूँ, लेकिन आप भी सोचो ना, सारा दिन काम करके अगर मैं भी थक जाती हूँ। जानते हो ना तो तुम अपने आप ये देख लेते कि ये बाबूजी सो के दवाई लेना भूल गए थे, दवाई देना।
अरे आप बातें करते करते एकदम सो गए थे, फिर मुझे लगा कि मुझे तुम्हें नहीं उठाना चाहिए। अरे कमाल है, दवाई उठाना नहीं चाहिए, तुझे मालूम है ना कि मैं रात को गोली लेके सोता हूं। तो ठीक है ना, गोली अब ले लेना, कौन सी रात बीत गई है। मुझे वल्लभ लाइट बंद कर दो, मैं तुम्हें पहले भी बोला था कि सोते टाइम में ध्यान रखा करो। अब रात बीत गई, अब रात बीतेगी कैसे? क्यों, अब रात को क्या हो गया? एक बार जगने के बाद मुझे नींद नहीं आती, समझे? अच्छा, हाँ। मुझे तो जैसे बहुत अच्छी नींद आती है। खुद के साथ साथ तुमने मेरी नींद नहीं खराब की क्या? अरे तुम दिन में भी सो लेती हो कि नहीं सोती? हाँ हाँ, दिन में तो मैं बहुत ज्यादा जब सोती देखो हूँ। तब मोबाइल, सोना और फिर काम का रोना। नौकरानी चाहिए महारानी को। मुझे बाहर के भी काम होते हैं, मेरे भी दोस्त लोग हैं, मुझे भी घूमना फिरना होता है उन लोगों के साथ, और भी कामों में टाइम निकालना होता है। आपको क्या लगता है कि मुझे तुम्हें घर के ही घूमने काम है? फिरने के अलावा कोई काम है? दोस्तों के साथ जाना है। चलो मुझे मैं दवाई दे लाइट दो। ऑफ करके आती हूँ और अब साथ सो में रहा दवाई हूं। लेके आती हूँ। ठीक है। लेटो आप। सीमा, आज तुम अभी इतनी देर तक सोए हुए हो, चाय भी नहीं बनाई तुमने ना अभी? तुझे मालूम है सुबह चाय पी के मैं निकलता हूँ काम पे। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, आप ऐसा करो, थोड़ा मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो, मुझे दवाई लेनी है। डॉक्टर के पास लेके चलो? क्या हो गया तुमको? सर बहुत तेज दर्द है मेरा। चाय पियो लौंग इलायची वाली बढ़िया सी, और मैं भी ठीक और तुम भी ठीक। अरे आप समझते क्यों नहीं हो, सारी चीजें लौंग इलायची से नहीं ठीक होती है। अरे सर्दी के कारण सिर दर्द हो रहा है, चाय पियोगी ना तो ठीक हो जाएगा। और मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है, मैं पहले से ही लेट हो चुका हूँ, समझे? मुझे आज इमरजेंसी मीटिंग में जाना है। तुम जल्दी से चाय बनाओ, मैं निकलूं। और तुम ना अकेली चले जाना डॉक्टर के पास। आपके पास तो कभी मेरे लिए टाइम होता ही नहीं है। तबीयत खराब है तो भी मैं अकेले डॉक्टर के पास जाऊं, घर की सब्जी राशन लेने तो भी अकेले जाऊं। अगर बोलते हो एक काम वाली रख दो तो तुम्हें वो भी नहीं सुनता है। यही अगर मेरे पास एक काम वाली होगी तो मुझे थोड़ा सहारा हो तुम जाएगा ना। अकेली थोड़ा हो, सारी सोसाइटी की जितनी भी औरतें सभी सब्जी लेने अकेली जाती, बारात लेके थोड़ा ना जाते सब्जी लेने के लिए। आपको सोसाइटी की औरतों से कंपेयर क्यों करना है मुझे? ये औरतों को ड्यूटी और घर का काम करना उनकी जिम्मेवारी है। अब यह बहुत मतलब कपड़े धोने के लिए तुम्हें 4 आदमी चाहिए? अच्छा, सारी जिम्मेवारी सिर्फ औरतों की होती है, तुम मर्दों की कोई जिम्मेवारी नहीं है? जिम्मेदारी है, क्यों नहीं है? अब बाहर निकलेंगे, घर से बाहर निकलेंगे, कमा के लाएंगे तभी तो तुम लोग खाना खाओगे। कमा के तो ले आओगे, जिसके लिए कमा के ला रहे हो उसकी तबीयत भी देख लो ना। अगर नहीं ठीक है तो उसे दवाई तो दिलवा के लाओ साथ ले जाके। अगर मैं तुम्हारे साथ दवाई दिलाने चला गया ना तो मालूम मेरा कितना नुकसान हो जाएगा। वो डील मेरे हाथ से निकल जाएगी। और दवाई लेने जानी है ना अपने फ्रेंड के साथ, किसी को ले जाना साथ में। अभी तुम चाय बनाओ फटाफट, मैं लेट हो रहा हूं। मेरा बहुत तेज सिर दर्द है, मुझसे चाय नहीं बनती। तुमसे चाय नहीं बनती तो ठीक है, फिर तुम आराम करो। आज बिना चाय पिए ही निकल जाऊंगा, मैं ऑफिस में ही पीऊंगा जाकर के। हाँ, आप तो ऑफिस में चाय पी लोगे, और जो मेरी तबीयत खराब है उसका क्या? अरे सिर दर्द ही तो हो रहा है। देखो आप, चाय पियो, नाश्ता करो, कुछ पेट में डालोगे तभी तो डॉक्टर दवाई देगा। आपको सुबह शाम चिल्लाने के अलावा कोई काम नहीं है ना? रात को भी आपको चिल्लाना है, दिन में भी आपको चिल्लाना है, हर टाइम चिल्लाते हो आप मुझ पे। चिल्लाना मेरा आपको दिख रहा है, लेकिन ये देखो ना सिर दर्द हो रहा है तो आप कुछ खाओगे, चाय पियोगे तो सिर दर्द में तभी तो आराम आएगा। और आप उसे और बढ़ा रहे हैं चिल्ला के, और दर्द करवा रहे हैं मेरे सिर में। तुमने ना अकेले सिर दर्द नहीं रखना, तुमने मेरे को भी सिर दर्द देना है ताकि मैं भी काम पे ना जा पाऊं। हाँ, सिर दर्द किसको नहीं होता? अब रात भर टाइम पे सोओगे नहीं, सुबह उठोगे नहीं, नाश्ता पानी करोगे नहीं, सिर दर्द हो गया, सिर दर्द हो गया। रात को भी आप ही की वजह से नहीं सोई मैं टाइम से, ठीक है? सो रही थी, आप ही चिल्ला दी इतनी जोर से। तो फिर अब तुम्हारा क्या इरादा है? जब पत्नी की तबीयत ठीक होती है ना तभी आप लोगों को अच्छी लगती है, जरा सी तबीयत खराब होती है तुम्हें इतनी कमियां नजर आ जाती है पत्नी में। अरे कमियां नजर आ जाती है, हम कमियों की बात नहीं कर रहा मैं। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती है ना तो मैं भी तो जाता हूं ना, अपने आप ले आता हूं। तो दवाई लानी तुमने ले आना, बगल में तो डॉक्टर शर्मा है। इतने में तो आप एक कप चाय खुद बना के पी लेते और चुपचाप चले जाते हो ऑफिस में। पहले से ही मेरी तबीयत ठीक नहीं, ऊपर से इतना सुबह सुबह इतना चिल्ला के और तबीयत खराब करके जा रहे हैं मेरी। हाँ, मेम साहब को अब चाय बनाने के लिए भी बंदा चाहिए। आखिर तुम, पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। संभल जाओ, अपने शरीर का ध्यान रखो। तुम्हारा दिमाग भी कहीं और घूम रहा है। अभी तो मैं निकल रहा हूं बिना चाय पिए ही। हाँ हाँ सारा जाओ, दिन। ऐसे ध्यान रखूंगी ना मैं अपने शरीर का, जिस तरह आप मेरे साथ कर रहे हो ना। देख लेना, याद करोगे एक दिन इन्हीं बातों को।
रह गया ये? इसको पता भी है जब तक ये आएगा नहीं मुझे चैन नहीं पड़ेगी। कहाँ रह गए थे तुम? तुम्हें पता है ना? यार आई एम सो सॉरी, वो ना थोड़ा ट्रैफिक की वजह से लेट हो गया, और मैं तो कब से इंतजार कर रहा था कि ये तुम्हारा पति कब निकले और मैं अंदर जाऊं। मेरा सिर दर्द से तब से फटे जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। ऊपर से इनसे सुबह सुबह फाइट हो गई, बहस के चले गए सुबह सुबह मेरे साथ। तुम टेंशन मत लो, मैं समझता हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम। चलो अब और देर मत करो। ठीक। कौन? पहचानो? विनोद, तुमने कैसे जाना? मैंने तो तुम्हारी आंखें बंद करी थी। इतने सालों से तुम्हारी वाइफ हूं तो क्या तुम्हारे हाथों की पहचान नहीं करूंगी? सच? मुझ तुम तो सच में दिलो जान से चाहते हो। आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैं, मुझे तुम्हारी याद आ गई वहां पे। अच्छा, आज कैसे याद आ गई? अरे आज क्यों आ गई? 24 घंटे तो याद रखता हूँ। रहने दो। एक तुम हो, सारा दिन मेरी फिरकी बना देते। रहने दो, सारा दिन बिजी रहते हो, कभी टाइम से कहीं नहीं आते ना मुझे कहीं बाहर घुमाने। अरे कभी तो मैं तुम्हारी शिकायत दूर करने आ गया। मैं कहा मेरी सीमा रानी इंतजार कर रही है। कितने दिन हो गए ना हमें बाहर गए हुए। हाँ एक्चुअली बहुत टाइम हो गया, हमने टाइम स्पेंड ही नहीं किया। तभी तुम आज टाइम निकाल करके आया। तो कहाँ लेके चलोगे आज मुझे? जहाँ तुम कहोगे। डिनर पे चलते हैं। डिनर पे चलते हैं? चलो डिनर पे चल पड़ते हैं। और लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी साथ ही। कितना लॉन्ग चलना है? थोड़ा सा, जो एक यादगार पल बन के रह जाए। हाँ, कितने साल हो गए ना हमको। हाँ, शादी को काम इतने की साल हो गए। जिम्मेवारी में हम कब बाल सफेद कर गए पता ही नहीं चला। हाँ, और आपने मुझे टाइम भी नहीं दिया। और तूने कभी चैन दिया मेरे को? सारा दिन घर में तुम कभी बीमार हो गई, कभी काम है, ये है वो है, कितना लड़ती झगड़ती रहती हो। अच्छा सॉरी, अब नहीं लड़ूंगी। ओके बाबा, हमने माफ किया। चले? हाँ चलो चलो ना। आज कितनी अच्छी लग रही तुम इस सूट में ना। थैंक यू। ओके। विनोद, सीमा, सीमा, क्या हुआ? जब देखो सीमा सीमा करते रहते हो। मैं कितनी देर से चिल्ला रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? अरे हुआ क्या है? अरे मैं जो तुम्हें रात को फाइल दी थी ना, मुझे वो फाइल चाहिए, मैं ढूंढ के आ रहा हूँ। अरे वो फाइल मैंने आपको दे तो दी थी, मेरे पास कहाँ से तो मैंने आई? तुम्हें रात को रखने के लिए दी थी, देखो रख दो संभाल के। मैंने आपको रात को ही दे दी थी कि आपको सुबह चाहिए होगी टाइम से, तो अपनी रखो। तो वहां पे नहीं है, तुमने कहीं देखा हो, छेड़ा उसको, दराज को देखो जरा कहाँ रखी है। हाँ, मुझे तो बस यही काम रह गया, आपकी फाइलें छेड़ रही हूँ। ये जो मेरे इतने काम है वो कौन करेगा? अरे ये काम कर लेना, मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ मुझे वो जरूरी चाहिए, मैंने इसलिए तुम्हें दी थी रात को कि इसको सुबह में जाते समय ले जाऊंगा। देखो तुम आजकल ना सुबह शाम चिक 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 चिक, कभी तुम्हें फाइल चाहिए कभी कुछ चाहिए। क्या चाहिए क्या तुम्हें मुझसे? अरे मुझे तुमसे क्या, मुझे तो फाइल चाहिए बाबा। मैंने फाइल आपको रात को ही दे दी थी, मेरे पास कोई फाइल नहीं है अब। तो उसको कमरा खा गया, अलमारी खा गई। देखो विनोद, ढूंढो उसको। देखो विनोद, मुझे ना इस टाइम तंग मत करो। पहले ही मेरे पास काम बहुत है घर का, ठीक है? मुझे मेरा काम करने मुझे दो। मालूम है तुम काम कर रही हो, तुम्हें एक ही तो काम दिया था मैंने। हाँ मतलब वो काम नहीं है, ये सारा दिन तुम्हें ये काम दिन भर में लगी रहती हो तुम। अच्छा, तुम्हारा एक काम जरूरी है और जो ये मेरे इतने काम है वो। तो सारा दिन रखा है ना तुम्हारे पास, तुम अपने काम को निपटाते रहना, पहले मुझे फाइल ढूंढ के दो। मैंने तुम्हारी फाइल तुम्हें रात को ही दे दी थी, मेरा दिमाग खाने की जरूरत नहीं है, जाओ यहां से। कमाल की औरत हो। अरे अलमारी खा दी उसको क्या? देखो विनोद, मैंने तुम्हें रात को दी थी, तुम्हारे साइड वाले वार्डरोब में होगी, वहां जाके एक बार चेक कर लो। तो तुम निकाल के दे दो, तुमने जहां रखी है, मुझे मालूम है तुमने उसको छेड़ा है। देखो कर लेना खा, सारा दिन तुम लड़ने को मत आया करो, अपना काम जो है दिन पूरा दिन तुम्हारे पास यही काम रहेगा। देखो विनोद, बात को मत बढ़ाओ, बोल रही हूँ ना तुम्हारे वहीं पड़ी होगी, जाके देख लो। अरे जहां रखी होगी वही तो देखोगी ना, रखी तुमने है, मैं वहां सारे ढूंढ के आया हूं। अगर मुझे मिल जाती तो मैं तुम्हारे पास क्यों आता? यार तुम सुबह सुबह एक फाइल के लिए कितना चिल्ला रहे हो। लो, आदमी काम भी ना करे। चलो ठीक है, चलो ढूंढो, जल्दी आओ।
कहाँ रह गए तुम? तुम्हें पता है ना, जब तक तुम नहीं आते हो मेरा मन नहीं लगता, दिमाग घुमा रहता है मेरा। जल्दी आओ। अरे सब ठीक है, बस तुम आ जाओ। अरे किसको बुलाया जा रहा है? किसी को नहीं। किसी को नहीं? मेरी एक किटी पार्टी वाली दोस्त है, मैं उससे बात कर रही थी, वो आ रही है। अच्छा मैं भी तो देखूं। क्या देखना है तुम्हें? मेरा हक नहीं बनता, मुझे दिखाओ ये तुम्हारा। मेरा फोन है, तुम्हारा इस पे कोई हक नहीं बनता। क्या मैंने तुम्हारा फोन मांगा कभी? मुझे तुम पे पहले ही शक था क्या शक था? कि तुम्हारा कोई दोस्त के साथ चक्कर चल रहा है। मैं समझता हूं, मुझे पहले पता चल चुका है। तुम मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा रहे हो। हाँ करेक्टर पे उठा रहा हूं, तभी तो तुम फोन नहीं दिखा रही। अगर मैं फोन नहीं दिखाऊंगी तो तुम मेरे कैरेक्टर पे बात उठाओगे। बहुत सती सावित्री बन रही है ना तुम। बस यही रह गया था अब सुनना। मैं काफी दिन से तुम्हारे इशारे समझ रहा हूं। मैंने तुझे टाइम दिया, मौका दिया, समझ जा, लेकिन मैं सोचा कि शायद मेरा भ्रम होगा, लेकिन नहीं, तुम हकीकत में ही ऐसे निकलोगी, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी। ठीक है, मेरे तुम्हें मेरा कैरेक्टर सही नहीं लगता ना, तो ठीक है, मैं तुम्हें अपने कैरेक्टर का कोई सर्टिफिकेट नहीं दूंगी। नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, तलाक दे दो मुझे। तंग आ गई मैं तुम्हारी इस रोज रोज की वैसे भी चिक चिक से। हाँ। सुबह शाम कभी किसी बात पे चिल्लाते हो, कभी किसी बात पे चिल्लाते हो। फाइल नहीं मिल रही, दवाई नहीं मिल रही, लाइट ऑन है, ये वो। दुखी हो गई मैं तुम्हारे ताने सुन सुन के, बातें सुन सुन के। अरे बातें सुन सुन के मुझे मालूम है तुम इतना रूड क्यों बोल रही हो। तलाक चाहिए तुम्हें, तुम्हारे दिल में जो था अब तुम्हारी जुबान पे आ गया है। आखिर तुझे मुझसे दूर ही होना है ना। जुबान पे लाने पे तुमने मजबूर किया है मुझे। मजबूर किया है? मैं सोच रहा था, मुझे ना सब बाहर जो गेट कीपर है उसने सब बातें बता दी कि मेरे जाने के बाद यहाँ पे कोई आ रहा है, तुम्हारा फ्रेंड आ रहा है। अरे गेट कीपर का क्या, वो तो पता नहीं कितने घरों में आग लगा रहा है, तुम भी उसकी बातों में आ गए। अरे मैं तुम्हारे सामने सबूत देख लिया मैंने, अब मेरे पास सबूत है। क्या सबूत देखे? मैं अपनी दोस्त से बात कर रही थी। अगर दोस्त से बात करी तो दिखाओ ना। ये मेरा पर्सनल फोन है, क्या मैंने तुमसे तुम्हारा फोन तुम्हारा मांगा दोस्त कभी? भी पर्सनल फोन है। दोस्त दोस्त दोस्त, अब तुम्हें तलाक चाहिए, तुम मुझसे क्या तलाक दोगी? तलाक तुझे मैं दूंगा। ठीक है, तुम आजाद हो जाना, मैं तुम्हें तलाक दूंगा। तुम्हारे पेपर मैं साइन करके मैं तुझे ठीक। अभी इस घर से निकालूंगा। ठीक है। आ गए तुम? हाँ ठीक ठीक, टाइम पे आए हो। तुम्हारा इंतजार ही कर रही है मैडम। तुम्हें शर्म नहीं आती ना दूसरों के घर में आग लगाते हुए? अरे विनोद, ऐसा कुछ नहीं है यार। नाम मतलब विनोद विनोद, इतना घटिया इंसान निकलेगा तो मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। चलो खैर, अब करो अपनी जानम का इंतजार। मैं तो तलाक दे ही रहा हूं ना उसको। तुम जियो जिंदगी आराम से। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब क्या है तुम्हारा? लोगों का घर उजाड़ करके मतलब पूछ रहा है मेरे से? तुम्हें शर्म नहीं आती? इतनी भली भली और अच्छी बीवी से ऐसे ऐसे झूठे झूठे इल्जाम लगाते हुए। हाँ भोली भाली, मिल लो भोली भाली से। तुझे भोली भाली लगी तभी तो तूने दूसरों के घर में आग लगा दी। ऐसा कुछ नहीं है जो तू समझ रहा है। तुम्हारे ये सब चीजें दिमाग में आ भी कैसे गई? मैंने खुद फोन पे सुना है तुमको, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती वो। तू जानना चाहता है ना क्यों नहीं रहना चाहती है वो मेरे पर? तुमने कभी सोचा? तो ये लो, ये देखो, ये क्या है देखो। ये कागज? तो मैं बना के दूंगा, मैं इसका क्या करूं? देख भी लो क्या है। ये सीमा की रिपोर्ट है। सीमा? हाँ, सीमा की रिपोर्ट है और उसको कैंसर है। जो जो एक पल तुम्हें पता है कैसे निकाल रही है वो तुम्हें नहीं बताना चाहती, इसलिए। ये लो तुम्हारी दुआ, देख लो, यही है ना? सेम शर्ट वगैरह, कंपनी वगैरह। हाँ यही है। अच्छा सीमा, एक बात बताओ, तुम ये सब मेरे से क्यों करवाती हो? अपने पति से क्यों नहीं बोलती? उसको तुमने क्यों अब तक नहीं बताया? देखो यश, मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आज तक उन्होंने मुझसे कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की। हाँ, अब हमारे बीच में बहस होती है, उसका रीजन भी मैं ही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे मरने के बाद वो अकेले हो जाएं। मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद वो फिर से शादी करें, वो जीना ना छोड़े। अगर आज उन्हें पता चल गया ना कि मेरी तबीयत खराब है और कुछ ही दिनों में मैं इस दुनिया से जाने वाली हूँ, तो शायद वो जी नहीं पाएंगे। आज वो तुम्हें और मुझे लेके बहुत कुछ गलत सोच रहे होंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे तुमसे एक वादा चाहिए कि मेरे जाने के बाद तुम मेरे पति का पूरा ध्यान रखोगे और कोई अच्छी सी लड़की देख के उनकी शादी करवा दोगे। देखो सीमा, मैं इस चीज का तो वादा कर सकता हूँ कि उसका ध्यान अच्छे से रखूंगा, मगर ये शादी देखो यश, तुम मेरे दोस्त भी हो और मेरे भाई भी हो।
मेरे पति क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में इस टाइम मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जो कर रही हूँ मैं उन्हीं के लिए कर रही हूँ। सीमा, और इतनी बड़ी बीमारी मुझसे छिपाई और मुझसे लड़ने का नाटक करती रही। नहीं सीमा, आ गए तुम, लाओ दो डिवोर्स पेपर, करूँ साइन। सीमा, इतनी बड़ी बात तूने मुझसे छुपा के रखी? मुझे सब पता चल गया। कौन सी बड़ी बात? अरे तुम क्या समझती थी, किस बीमारी से तू अकेले लड़ेगी? बीमारी? अरे मैं जान गया सब कुछ सीमा। पर कैसे? और तुम मेरे से झूठ लड़ती रही और तुमने सारा अकेले इतना दुख सहा। नहीं सीमा, मैं सॉरी बोलता हूँ सीमा, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहता था, लेकिन अब मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगा, चाहे मुझे इसके लिए किसी से भी लड़ना क्यों ना पड़ जाए, मैं कहीं से भी लाऊं, लेकिन मैं अपनी ऐसी सुंदर बीबी को अकेले नहीं रहने दूंगा, नहीं रहने दूंगा। मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगा। मुझे पता चल गया है कैंसर कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, घबराना नहीं तुम, हर चीज का इलाज है। लेकिन तूने मुझे पहले बता दिया होता ना, तो आज इस नौबत पे बात नहीं आती ना सीमा। विनोद, मैं नहीं चाहती थी कि मेरे जाने के बाद तुम अकेले रहो, बस इसलिए मैंने यश को सारी बात बताई और उससे बोला कि मेरे जाने के बाद वो तुम्हारी शादी करवा दे किसी के साथ, कोई अच्छी लड़की देख के, अरे ताकि तुम अकेले ना रहो। तुम कितना सोच रही हो आगे, और मैं तुम्हें हमेशा गलत सोच रहा था, मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। लेकिन मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मुझे क्षमा कर दो सीमा, नहीं विनोद, क्षमा कर दो। तुम लेकिन अपनी जगह ठीक थे। अब हम ना दोनों मिलकर इस बीमारी से लड़ेंगे, और मैं तो खुद अपने आप में सीमा। हे रवीना, बोलो। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, ऐसे ही थोड़ा फ़ोन चला रही थी, मूवीज़ देख रही थी। तुम्हें पता ही है मुझे कितना अच्छा लगता है मूवीज़ देखना। कौन सी मूवीज देखी तूने? जो आजकल न्यू ट्रेंडिंग चल रही है। तुम बताओ, तुम्हें मेरी याद आ गई फ़ोन छोड़ के? मुझे तो लगा नहीं, तुम्हें फ़ोन में घुसने के बाद याद ही नहीं रहता कि साथ में कौन बैठा है। यार ऐसी कोई बात नहीं है, वो ना थोड़ा सा काम कर रहा था मैं ऑफिस का। बिल्कुल जी बिल्कुल, आपको ही तो सारे काम है, हमें तो कोई काम ही नहीं है। अरे यार ऐसे मत बोला करो तुम अपने काम करती हो, मैं अपने काम करता हूँ। अच्छा, और मैं तुम्हें भूल जाती हूँ? लो, इसमें भूलने वाली कौन सी बात है? बता ना, कौन सी बात है इसमें भूलने वाली? भूलने वाली ये बात है कि इंसान जब तुम्हें कॉल करे तो उसका कॉल आंसर करना होता है, और अगर कॉल नहीं उठा रहे हो तो एटलीस्ट बताना होता है कि मैं बिजी हूँ, कहाँ नहीं हूँ। मैं यहाँ पर खाना बना के तुम्हारा इंतजार करती रहती हूँ, और तुम ऑफिस से आते हो, कभी नहीं आते हो, और खाना मेरा सारा बेकार चला जाता है। यार आजकल ना थोड़ा सा बर्डन ज़्यादा था, और कुछ मीटिंग्स ज़्यादा थी हमारी, तो जिसकी वजह से हम ना फ़ोन लॉकर में रख देते थे, तो कैबिन में ही रह जाता था मेरा फ़ोन। तो अच्छा, तुम कैबिन में रख देते हो फ़ोन अपना, घर पे आके एक सेकंड के लिए तुम फ़ोन नहीं छोड़ते हो। वाओ, नाइस बहाना, बट नहीं, मेरे ऊपर नहीं चलेगा ये। पता क्या होता है, देखो वहाँ पे तो वो सब चीज़ें देखने का टाइम नहीं मिलता है, तो थोड़ा बहुत घर में आके चेक कर लेता ना भी क्या चल रहा है, क्या अपडेट्स हैं, वो सब चीज़ें, और कुछ नहीं। और अपनी बीवी की लाइफ में क्या अपडेट चल रही है ये कौन पूछेगा? इसका कभी पड़ी है तुम्हें? यही भूलने वाली हरकतें कि तुम भूल जाते हो कि तुम घर में किसी को छोड़ कर आए हो, शाम को वहाँ वापस जाना है, उसको भी कुछ बात करनी हो सकती है, उसको कोई ज़रूरत हो सकती है, उसको कोई काम हो सकता है, बट नहीं, सारे काम तुम्हें हैं, सारी चीज़ें तुम्हें। देखो अभी भी तो तुम्हें बात करते करते फ़ोन ही चलाना है। तो क्या करो भाई, जो मेल्स आती हैं उनका रिवर्ट तो करना होता है, चेकआउट करना होता है ना उसको। मेरे को भी थोड़ा सा चेकआउट कर लो, अपनी बीवी को। यार क्या बातें करते रहते हो तुम। पता, मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें मुझे चेक करने की कोई है? तुम तो मेरी हो, मेरे पास ही रहती हो। बस यही तुम्हारी बात ना, ये जो मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो ना, तुम हल्के में लेते हो, यही मुझे अच्छी नहीं लगती। सारे पतियों की ना यही प्रॉब्लम होती है, उनको पता क्या लगता है कि ये तो हमारे पास ही रहती है, तो इसकी केयर करने की क्या ज़रूरत है, इसको टेंशन देने की क्या ज़रूरत है, ये तो कहीं भाग ही नहीं सकती, ये तो कहीं जाएगी ही नहीं। पर ऐसा नहीं है मिस्टर, जिसने भागना होता है ना वो वैसे ही भाग जाएगी जिस तरीके की तुम्हारी हरकतें। वो तो तुम शुगर गुजारो कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ और मैं अभी तक तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, तभी तो मैंने तुम्हारे साथ शादी की थी ना, वरना तुम्हें मालूम है तुम्हारे अलावा मुझे कितने रिश्ते आए थे, कितने देखने वाले आए थे, पर मैंने मना कर दिया ओह, क्योंकि मुझे आपका इंतजार था। बिल्कुल, और तुम तो कहीं के हीरो हो ना, बड़े आए। तुम्हें क्या लगता है
कि मुझे रिश्ते नहीं आए, मैंने कितने रिश्ते ठुकराए ना, तुम सोच भी नहीं सकते। और मेरी किस्मत फूटनी थी तुम्हारे साथ, तुमसे ही प्यार होना था, आए बड़े। चलो छोड़ो इन सब चीज़ों को, मेरी बात सुनो ध्यान से अब। अच्छा, तो कब से मैं ध्यान से नहीं सुन रही मतलब? नहीं नहीं, अब जो मैं बात कहने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनने वाली है। जो इससे पहले की वो फालतू बात है। वो फालतू नहीं थी, वो नॉर्मल कन्वर्जेशन थी हमारी, ठीक है? Normal? हाँ। वो गुस्सा था मेरा, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन। तुम मेरी बातों को सीरियसली नहीं लेते हो, लगता है कलेश करना पड़ेगा तब तुम मेरी बातों को सीरियस लोगे। यार ऐसे मत बोलो, एक ना गुड न्यूज़ है, वो सुना रहा हूँ मैं तुम्हें। गुडनेस, तुम मुझे घुमाने लेकर जा रहे हो? नहीं, मेरी बात सुनो। मैं ना 2 महीने के लिए सिंगापुर जा रहा हूँ। तुम अकेले? अकेले नहीं, कंपनी के और भी लोग जाएंगे मेरे साथ। कंपनी के और लोग जाएंगे और मुझे कौन घुमाने लेके जाएगा? सिंगापुर, यार इतनी अच्छी जगह पे तुम अपने ऑफिस वालों के साथ जा रहे हो? दिस इज नॉट फेयर। यार ये कंपनी का टूर नहीं है कोई, ये क्लाइंट मीटिंग्स है, नए प्रोजेक्ट के लिए ना हमने बात करनी है। हाँ, तुम्हारे नए प्रोजेक्ट्स, नए मीटिंग, नए क्लाइंट्स, नई जगह, सब कुछ नया। और मेरे लिए यही पुराना घर, पुराने लोग, पुराना खाना, पुराने कपड़े और पुरानी जिंदगी। वाह। सच में बोल रहा हूँ, मेरे बॉस से बात भी की थी कि फैमिली को ले जा सकते हैं। वो कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, फैमिली अलाउ नहीं है, करते हैं बिल्कुल ही। तो आई एम सो सॉरी। हम ना जैसे ही मैं वहाँ से आऊँगा फिर हम चलेंगे ना। तुम ना वहीं रह जाना, मुझे तुम्हारे से बात ही नहीं करनी है। तुम ऐसा करो, चुपचाप अपना पैक करना सामान और निकल जाना। मुझे फोन करने की और मैसेज करने की कोई जरूरत नहीं है। यार ऐसे मत करो प्लीज, वरना मेरा दिल नहीं लगेगा वहाँ पर। तुम्हें ना मेरी कोई जरूरत नहीं है। दिल लगाने के लिए अपने दोस्तों से लगाना, अपने ऑफिस वालों से। मैं सोने लगी हूँ और मुझे उठाना भी मत सुबह। यार इन औरतों का क्या करे, ये कभी अपने पति को समझ ही नहीं पाती हैं। हाँ जी गुड बताइए। मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। मैडम आपने जो बाहर बोर्ड लगाया है टू लेट, हाँ जी हाँ जी आपके यहाँ पोर्शन खाली है कोई? हाँ जी हाँ जी, बैठिए। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश शर्मा है। राजेश शर्मा। ओके, तो आप अकेले रहने वाले हैं या फैमिली के लिए चाहिए आपको? नहीं, मेरा ब्रदर है साथ में ना, अच्छा हम 2 लोग हैं। अच्छा, 2 लोग हैं। तो दोनों ही रहेंगे यहाँ पर या फिर एक ही रहेगा? नहीं, दोनों ही रहेंगे मैडम। ठीक है, तो आपका ब्रदर और आप क्या करते हो? मैडम मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब। जॉब करता हूँ और मेरा ब्रदर अभी स्टडी कर रहा है, छोटा। छोटा ब्रदर है। तो देखिए, जो हमारा किराया है वो 10,000 रुपये है, तो आपको ये कंफर्टेबल रहेगा? और रात को हमारे यहाँ लेट आना जाना अलाउड नहीं है। एंड अगर आप 2 लोग रह रहे हैं तो सिर्फ 2 ही लोग, कोई और नहीं आ सकता हमारे यहाँ। नहीं, वो तो मैडम हम 2 लोग हैं तो 2 ही लोग रहेंगे। नहीं, जैसे पार्टीज वगैरह हो गई, दोस्त आ गए यहाँ पर, हल्ला वगैरह, और तो यहाँ पर सोसाइटी में कंप्लीट हो जाता नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई शौक नहीं है। है। ठीक है, देन ग्रेट। आप ऐसा कीजिए, आप अपने आईडी प्रूफ्स वगैरह मुझे दे दीजिए, मैं आपको रूम वगैरह पर दिखा। चलिए। तो मैडम आप क्या इतने बड़े घर में अकेली रहती हैं? नहीं, एक्चुअली मेरे हस्बैंड मेरे साथ रहते हैं, पर अभी वो किसी काम से बाहर गए हैं। ओह हाँ जी। ठीक ठीक, तो हम रूम देख सकते हैं ना? हाँ, मैं आपको रूम दिखा देती हूँ। अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप अभी पूछ लीजिए। मैं एक बार रूम देख लेता हूँ। चलिए। किराया तो आपने बता ही दिया है। ठीक है ठीक है चलिए। मैडम। चलिए चलिए आप। आइए आइए। जी जी कैसा लगा फिर आपको हमारा रूम? मैडम, आपका रूम तो बहुत अच्छा है, सुंदर है, और किराया जो है अगर आप उसमें थोड़ा सा कुछ रैच कर दे तो आपकी कृपा होगी। देखिए, आप अभी स्टार्टिंग तो यही रहेगा अमाउंट, बाकी थोड़ा तो मेरे हस्बैंड से मैं उसमें डिस्कस कर। जो बिजली वगैरह का खर्चा वो इंक्लूड हो गया ना? हाँ, देखिए पानी का इसमें इंक्लूड है, बट बिजली का आपको बिल अलग से आएगा। ओके, वो तो मीटर अलग लगा हुआ। हाँ जी, वो आपका सबमीटर है, आप अपने आप देख लीजिएगा। एंड जब आप कब तक शिफ्ट करेंगे? मैडम इसी संडे को ही आ जाऊंगा। संडे को। चलिए ठीक है। अगर मेरा कुछ- वहाँ पे किराया जो है ना वो संडे को क्लियर हो रहा है, अगर कहो तो मैं संडे को अपना संभाल ले। ठीक है, कोई इशू नहीं है। बाहर उसी बोर्ड पे मेरा नंबर है, ठीक है, और साथ हाँ, में वो मेरे मैंने- हस्बैंड का भी है। कुछ इशू रहे तो आप कॉल कर लीजिएगा, कुछ भी चेंजेस अगर आपके प्लान में रहे तो। ठीक है मैडम, ओके, थैंक यू। धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद। कमरा तो अच्छा है, मालकिन भी अच्छी है। लग तो लोग ठीक रहे हैं। देख के बोर हो चुकी हूँ मैं। ये यश भी ना जब से गया है मुझे भूल ही गया है, ना कोई कॉल ना मैसेज। मुझे तो कह रहा था गुस्सा मत करना, और खुद मुंह बनाकर शायद बैठा हुआ है। इसे तो मैं बताती हूँ, किसी मेरी याद नहीं आई क्या? और साथ ही साथ ये भी बता दूंगी कि किराएदार रख लिया हमने, पर पहले तो इसकी क्लास लूँ मैं।
हेलो। हेलो। हाँ जी जनाब, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, आप बताइए। मैं भी ठीक ही हूँ, पर तुम ना वापस आके ठीक नहीं रहने वाले हो। क्यों, क्या हुआ? क्या तुम हुआ? ठीक तो हो? हम्म? कितने दिन हो गए तुम्हें गए हुए, पर तुम्हें एक बार भी कॉल या मैसेज करना याद नहीं आया? यही बोलती हूँ मैं तुम्हें। आई एम सो सॉरी, एक्चुअली ना यहाँ पर मीटिंग्स का इतना है, पूछो मत। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ कि मीटिंग्स होंगी तो तुम अपनी वाइफ को भूल जाओगे। नहीं 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 नहीं, देखो अभी मैंने तुम्हारी कॉल पिक की ना। हाँ एहसान मैं कर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा नहीं कि अभी मैं वॉशरूम के लिए आया था और आप तुम्हारी कॉल आ गई और मैंने पिक की। अच्छा, मतलब अगर तुम वॉशरूम के लिए नहीं आए होते तो तुम मेरा कॉल नहीं उठाते? ऐसा नहीं है बाबू, मगर ऐसा ही है, ऐसा ही है जनाब। तुम ना बहुत बदल गए हो यश, बहुत बदल गए हो। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना तुम्हारे ऊपर। अगर तुम यहाँ होते ना तो तुम्हें ना मैं बहुत मारती। वहां जाके ना तुम सिंगापुर की हवा लग गई तुम्हें। कूल डाउन कूल डाउन, मैंने ना तुम्हारे लिए एक गिफ्ट खरीदा है। हाँ लगा लो मक्खन। बहुत अच्छी ट्रिक है तुम्हारी मुझे शांत करने की। मैंने तुम्हारे लिए ये लिया है। चलो ऐसा करता हूँ ना, मैं निकलता हूँ यार, मीटिंग के लिए लेट हो सुनो रहा है। सुनो 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 सुनो, हाँ, पता है जल्दी जल्दी। मैंने ना, हमारा जो घर था, हमने ऊपर वाला जो रूम था देना था रेंट पे, तो वो किराएदार थोड़े दिनों में शिफ्ट हो जाएंगे। आज देखने आए थे। अच्छा, कह रहे थे कि किराए पे संडे दे तक, दिया? हाँ संडे तक शिफ्ट हो जाएंगे कह रहे थे। फैमिली है या कोई और है? नहीं, दो भाई थे, बोल रहे थे कि एक शायद पढ़ता है कुछ और वो प्राइवेट जॉब करते हैं। कितनी एज है उनकी यार? ऐसा किसी को तूने देख तो लिया ना सब कुछ सही से? हाँ लग तो सही रहे थे। बाकी देखो हाँ। अब मैं कोई अंतर्यामी तो हूँ नहीं जो मुझे पता चल जाएगा देखने से, स्कैन करने से कि वो कैसे हैं कैसे नहीं। अब तो रहने के बाद ही पता चलेगा ना कि कैसे हैं नहीं है, कुछ गड़बड़ है। चलो थोड़ा ना ध्यान रखना अपना, ठीक है? और उनका भी, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे मैसेज छोड़ देना यार, ठीक है? चलो ठीक है, ओके, मैं निकलता हूँ, लेट देरी हो रही है मुझे। बाय। और Bye, कॉल take करना care. याद से। अरे गुड मॉर्निंग मैडम। आ गए आप? जी जी, मैंने कहा आने- संडे को बोला था आपको कि मैं संडे को आ जाऊंगा। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं थी। पर आप तो कह रहे थे आपका भाई भी रहेगा, वो नहीं आया? भाई की ना एक्चुअल में हॉस्टल में कुछ दिन छुट्टी चल रही है, तो वो गांव चला गया। अच्छा अच्छा, जैसे छुट्टी खत्म होगी तुरंत आ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। आप ऊपर शिफ्ट कर लीजिए, अपना सामान सारा सेट कर लीजिए, मैं खाना बना लेती हूँ। अगर कुछ भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। अरे बिल्कुल बिल्कुल, सामान आ रहा है मेरा अभी पीछे। हाँ जी हाँ जी, तो आप मैं- जब तक रेस्ट कर लीजिए। ठीक है मैडम, थैंक यू। थैंक यू। जब तो अच्छा मिल गया, जो हमारा सामान भी साथ में, फर्नीचर सेट, वाह, अलमारी, तो एलसीडी लगाने के लिए हाँ ये पौना चल जाएगा। चलो आज तो इसकी सेटिंग में ही टाइम लग जाएगा। अपने कपड़े कपड़े सेट करके रखो। बाथरूम तो इतना खुला है, अलमारी भी ठीक है, घर, और घर भी बढ़िया, लोकेशन भी अच्छी और मालकिन भी अच्छी है। चलो एक बार उनसे मिल के देखता हूँ। चलो, मालकिन को मैडम जी, मैडम जी क्या था वो, मुझे थोड़ा पीने वाला पानी चाहिए ऊपर ना अभी। जी जी। नहीं नहीं, अभी कोई ऐसी जरूरत होगी तो मैं आपको बता ही दूंगा ना। आप सारा दिन यहाँ अकेले रह के बोर नहीं होती? आप कैसे टाइम पास करती हैं फिर? नहीं, बोर तो नहीं होती हूँ। कुछ टाइम फ़ोन देख लेती हूँ, कुछ टाइम सो जाती हूँ, और कुछ टाइम बाहर की लेडीज से बात भी कर लेती हूँ। अच्छा अच्छा, सोसाइटी की औरतें जो है, हाँ जी। ये अच्छा रहता है मोहल्ले में ना। अगर अकेला होता आदमी ना तो, चलो अब हम वैसे भी सुबह शाम मिलेंगे, अकेलापन भी दूर हो जाएगा ना। अच्छा वो आप आ गए, क्योंकि मैं तो घर में वैसे भी बोर होती रहती हूँ, कोई है ही नहीं कंपनी देने वाला जो मेरे साथ बातें करे। बट आप आ गए तो घर में शायद रौनक आए, और आपका जब छोटा भाई आ जाएगा तब अरे तो और बिल्कुल भी बिल्कुल, अच्छा वो तो बहुत शरारती है, और वैसे भी मैं भी बोरिंग नहीं हूँ।
बोरिंग इंसान को होना भी नहीं चाहिए। हाँ, मुझे भी बातें करने का बहुत शौक है, आपका टाइम अच्छे से पास करवा दूंगा मैं ना। चलिए कोई बात नहीं। पता है क्या है, हमारे यहाँ तो ऐसा होता है ना कि कई बार तो बहुत अच्छा लगता है अगर कोई फेस्टिवल सीजन हो, कुछ और हो। अदरवाइज सोसाइटी का माहौल आपको पता ही है, सन्नाटा, सन्नाटा। बिल्कुल सुनसान। तो चलो ऐसा है ना, अब हम कोई भी फेस्टिवल होगा, कुछ भी होगा, मिलके हाँ, मनाएंगे ना। आपका भी तो माहौल आपको ठीक हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल आपको बोझिल होने की जरूरत नहीं रहेगी। आप खाना बना लीजिए, लेट हो रहा है, मैं भी बना लेती ठीक है भाई, थैंक यू। हूँ। घर के बारे में यश को फोन करती हूँ। हेलो। हाँ जी, हाँ जी डार्लिंग जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ, बड़ी खुश लग रही हो, क्या बात है? मैं तो खुश ही रहती हूँ, बस दुखी तुम ही कर देते हो मुझे कभी कभी। ये साथ मैंने अब क्या किया? इतने दिन हो गए हैं, तुम वापस ही नहीं आ रहे हो। तुम्हें पता है थोड़ा यहाँ पर ना बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। एटलीस्ट मेरी कंपनी के लिए कोई तो है मेरे साथ। अब घर का माहौल मुझे अच्छा लग रहा है। ऐसा क्या? और क्या, वरना घर सूना सूना पड़ रहता था। मैं टीवी, ये अपना ये फ़ोन का टीवी देख देख के पागल हो चुकी थी। हाँ सही सही भी, अब हमने किराएदार रख लिया। अगर मुझे ये सब चीजें कब पहले पता होता तो जाने से पहले मैं ये सब अरेंज करके जाता। बहुत ख़राब हो ना, मुझसे पीछा छुड़वाने के बहाने ढूंढते हो बेटा। भूलो मत, मैं तुमसे अभी तक गुस्सा हूँ। तो मुझसे बिना मुझे लेके भी नहीं गए और मुझे बिना बताए सुबह सुबह निकल भी गए। मैंने तो गुस्से में बोल दिया था, पर तुमने मान भी लिया। गुस्सा हूँ मैं तुमसे, समझे? मेरी बात सुनो, मेरा दिल नहीं किया कि तुम्हें ऐसे उठाऊं, तुम्हारी नींद खराब करूं। मुझे तो निकलना ही था, तो इसलिए मैंने चुपचाप निकल गया मैं। हाँ बस बस रहने दो, मैं तुमसे बात ही नहीं करूँगी। तुम वापस आओगे ना, मैं गुस्सा ही रहूँगी तुमसे। अरे ऐसे नहीं करते। और देखो मेरी बात सुनो, सुनाओ। मैं जल्दी वापस आऊंगा, ठीक है? जल्दी वापस? नहीं अभी नहीं, मैं तुम्हें बता दूंगा जब आना होगा। और चलो ठीक है, मैं निकलता हूँ फिर। तुम जल्दी वापस आओगे ना, और मेरे लिए बहुत सारी शॉपिंग करके लेकर आना। चलो ओके बाय। बाय, लव यू। बाय। चलो ठीक है, बाय, लव यू। अच्छा, तो ये आने वाला है। कहीं ऐसा ना हो मेरा प्लान चौपट हो जाए, उसके आने से पहले मुझे अपना काम तमाम करना पड़ेगा। इसको क्या पता कि मैं किराएदार नहीं, उसका दोस्त हूँ।